मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब कभी मुलाकात होती है तब एक मुद्दा जरूर उठता है। वह मुद्दा है झारखंड के बकाए पैसों का। वह राशि जो केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को अब तक नहीं दिया। यह बकाया कोल रॉयल्टी से जुड़ा हुआ है और यह रकम कोई छोटी मोटी नहीं है। केंद्र सरकार पर बकाये की राशि बढ़कर 1,40,435 करोड़ हो चुकी है, जो पहले 1,36,000 करोड़ थी। अब इस बकाये राशि की मांग हेमंत सोरेन ने नीति आयोग की बैठक में भी कर दी। अब इस मामले में आगे बात करें, सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। दरअसल बीते कल 24 मई को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक हुई। इस दौरान देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में पहुंचे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने घोषणा की कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। 4,000 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ इंडिया ने जापान को भी पछाड़ दिया है। हमसे आगे केवल 3 ही देश हैं, अमेरिका, चाइना और जर्मनी। अगर हम अपनी योजना और सोच पर कायम रहते हैं तो 2.5-3 सालों में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। वैसे ये तो बहुत बढ़िया बात है कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है, लेकिन इससे झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों का क्या फर्क पड़ेगा? क्या उनकी जिंदगी में कोई सुधार आ रहा है? क्या सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाना ही काफी है, या फिर अपने देश की जनता को गरीबी रेखा से बाहर निकालना, उन्हें शिक्षित करना, उनकी जीवन शैली को बढ़िया बनाना ज्यादा जरूरी है? इवन अगर भारत परमाणु हथियारों के मामले में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन भी जाता है तो इससे फर्क पड़ेगा दूसरे देशों को, लेकिन झारखंड के जादूगोड़ा में रहने वाले उन मासूम जिंदगियों का क्या, जो इसका दंश झेल रहे हैं, जिनकी जमीन के नीचे से यूरेनियम को निकाला जाता है और उन्हें अवैध तरीके से डंप कर दिया जाता है, जिसके खतरनाक रेडिएशंस पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हैं। ये मामला केवल यहीं तक सीमित नहीं है। कोल माइनिंग की आड़ में झरिया न जाने कितने सालों से जल रहा है, जिसका आज तक कोई समाधान नहीं निकल सका है। यही हाल कमोबेश फुसरो, गोड्डा, पाकुड़ समेत झारखंड के अन्य हिस्सों का भी है, जहां जल, जंगल, जमीन और खनिज का वजूद ही उन इलाकों के लिए अभिशाप बन गया। इन सवालों और तथ्यों से आपको रूबरू होना इसलिए जरूरी है क्योंकि बेशक भारत के प्रधानमंत्री हर मामले में देश को सबसे ऊंचाइयों पर देखना चाहते हो, लेकिन देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में झारखंड की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। अपना राज्य अकेले पूरे देश को 40% खनिज सप्लाई करता है। खनिज सप्लाई करते करते खुद अपना राज्य झारखंड कब दिवालिया हो गया पता ही नहीं चला। आज शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत के बड़े और नामचीन शहर झारखंड की कब्र पर बने हैं। इसका बेहतरीन उदाहरण है अरबों करोड़ों की वह राशि जो कोल रॉयल्टी के रूप में केंद्र सरकार के ऊपर सालों से बकाया है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि कोल रॉयल्टी के रूप में केंद्र सरकार के ऊपर झारखंड का कुल 1,40,435 करोड़ रुपए बकाया है और अब तक इसका एक हिस्सा भी झारखंड को नहीं मिला है। इस मुद्दे को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नीति आयोग की बैठक में बड़ी गंभीरता से उठाया। उन्होंने कहा कि झारखंड में खनिज और कोयले के साथ साथ अन्य क्रिटिकल खनिजों की बहुतायत है। इनके खनिज में प्रदूषण और विस्थापन बड़ा कारक रहा है। खनन कंपनियों द्वारा ली गई वह भूमि जो नॉन पेमेंट ऑफ लैंड कंपनसेशन के अधीन है, उनका 1,40,435 करोड़ रुपए बकाया है, जिसका भुगतान जल्द से जल्द किया जाए ताकि राज्य के विकास को गति मिल सके। इस दौरान हेमंत सोरेन ने मांग की कि कोल बेयरिंग एक्ट में संशोधन कर कंपनियों को माइनिंग के बाद वह भूमि राज्य सरकार को वापस लौटाने का प्रावधान किया जाए और इल्लीगल माइनिंग के लिए कंपनियों की जवाबदेही तय हो। इन कंपनियों के लिए कैप्टिव प्लांट लगाने की अनिवार्यता हो और कुल उत्पादन का 30% राज्य में इस्तेमाल हो ताकि रोजगार का सृजन हो सके। राज्य में कोल बेस्ड गैस की बहुतायत है, जिसका ऊर्जा उत्पादन में तकनीकी इस्तेमाल हो सकता है। इस पूरे वाक्य से आप ये समझ सकते हैं कि जब कभी हेमंत सोरेन और पीएम मोदी मुलाकात करते हैं तब सीएम बकाया राशि का मुद्दा उठाने का एक मौका नहीं चूकते, चाहे वह राज्य सरकार में हो, राज्य में इलेक्शन का समय हो, नई सरकार का गठन हुआ हो या फिर नीति आयोग की बैठक ही क्यों ना हुई हो।
ऐसे में अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इस मांग को कितनी गंभीरता से लेती है। झारखंड के बकाये राशि का भुगतान कब तक किया जाता है? वैसे इस विषय पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।